झांसी की रानी, अब कैसे बचाओगी अपनी दीदी को भविष्य से? सोचो सोचो, कोई तरकीब सोचो। अब ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलने वाला। मम्मी जी दरवाजा खोलिए। मम्मी जी आप ऐसा नहीं कर सकते, दरवाजा खोलिए। अरे मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ तुम्हें इस कमरे में बंद किया ताकि तुम देख सको कि आगे आगे होता है क्या। जब असलियत बाहर आएगी ना, तब देखना भविष्य सरस्वती का। ना ना ना, प्रीति का क्या हाल करता है। मैंने कहा था ना, प्रीति को मरना होगा। बेचारी एक बार फिर भविष्य के हाथों मारी जाएगी। मम्मी जी मम्मी जी प्लीज दरवाजा खोलिए। मम्मी जी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मम्मी जी प्लीज। मम्मी जी मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आप जैसा कहेंगी मैं और सरस्वती दीदी वैसा ही करेंगे। मम्मी जी प्लीज दरवाजा खोलिए। मम्मी जी मेरी दीदी की जिंदगी का सवाल है। मम्मी जी चिल्लाओ मत। अगर कोई सुन लेगा तो मेरा पूरा किया कराया प्लान गड़बड़ हो जाएगा। तुम यही रुको, मैं देख कर आती हूँ कि वहां खेल शुरू हुआ है कि नहीं। और हाँ, एक अच्छी सास होने के नाते मैं वापस आकर तुम्हें आंखों देखा हाल जरूर सुनाऊं, ठीक है? हेलो, ठीक है? मम्मी जी वहाँ मेनका नहीं दिखाई दे रही है। उसकी तबीयत तो ठीक है? भाई, मैं मेनका भाभी को बुलाने उनके कमरे में गई थी। लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और जवाब भी नहीं दिया। शायद युवराज और पवित्रा से उनकी जो तकरार हुई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। क्या बात है युवराज? युवराज, तुम माँ बेटे के बीच क्या तकरार हो गई कि मेनका ने अभी तक खाना नहीं खाया? आज तक तो ऐसे नहीं सुना था, आज क्या हो गया? कुछ नहीं पापा, वो पवित्र और मम्मा के बीच थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। मैंने आकर सब सॉल्व कर दी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। फिर पता नहीं क्यों मम्मा यहाँ नहीं आई।
मैं खुद जाकर मेनका को ले आता हूँ। राम सिंह, थोड़ा जल्दी चलाओ। क्या हो रहा है? जल्दी करो राम सिंह। भैया जल्दी कीजिए, इतना वक्त नहीं है। ठीक से लगाइए। इधर दीजिए। पुजारी काका, सारी तैयारियां हो गई? हाँ बेटे, सारी तैयारियां हो गई। पूजा बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे मैंने कहा था। मेनका, दरवाजा खोलो। मेनका, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेनका, देखो ऐसे रूठने से कुछ नहीं होगा। तुम दरवाजा खोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। खोलो दरवाजा। बस मेनका, अब बहुत हो गया। तुम्हें मेरी कसम है, दरवाजा खोलो वरना मैं... ये क्या हालत बना दी है तुमने अपनी? ऐसी क्या बात हो गई जिससे तुम्हारे दिल को इतनी ठेस पहुंची है मेनका? जवाब दो। ठीक है, मत कहो, लेकिन चलकर खाना तो खा लो। फुल्की ने बताया कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। खाने से नहीं रुकते। चलो, चलकर खा लो। आप जाके खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? चलो चलो।
मम्मा, मैं कहूंगा तो भी अब खाना खाने नहीं चलोगी? मम्मा, आई एम सॉरी। अगर मैंने कुछ गलती से बोल दिया तो क्या आप इतना बुरा मान जाएंगे? बच्चों से तो गलतियां होती रहती है मम्मा। पर बड़े तो उन्हें माफ कर देते ना। मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने कभी इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं संभाली। अब जब मैं चलना सीख रही हूँ तो क्या आप मुझे संभलना नहीं सिखाएंगी? मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ अनजाने में मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका दिल दुखा दिया। मम्मी जी, अपनी बेटी समझकर मेरी गलती माफ कर दीजिए। प्लीज खाना खा लीजिए। नहीं पवित्रा, मम्मा ऐसे नहीं मानी। जब तक तुम अपने हाथों से मम्मा को नहीं खिलाओगी तब तक मम्मा नहीं खाएगी। ठीक है, पहला आने वाला तुम अपने हाथों से मम्मा को खिलाओ। जाओ खाना लेकर आओ। अरे सरस्वती बेटी, पूजा की सारी तैयारी तो हो चुकी है बेटी। अब पूजा शुरू कब करनी है बेटी? जी, भविष्य आ जाए फिर शुरू करते हैं। ठीक है बेटी। ठीक है मम्मा, अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा।
मेनका, युवराज खाना नहीं खाएगा तो तुझे अच्छा लगेगा? चल, जिद छोड़ दे और खाना खा ले। देखो अब बा ने भी कह दिया, चलो खाना खा लो। मेनका, जिद छोड़ो। पवित्रा, ये हुई ना बात। लो, अब मैं अपनी मम्मा को अपने हाथों से खिलाऊंगा। यस। ओह प्रभु, क्या चाल चली है बहना तुमने, वाह। इतनी जल्दी सारे परिवार की लगाम को फिर से अपने हाथों में कर लिया। भाई मान गए तुम्हें बहना। पुजारी काका, भविष्य आ गए, शुरू करें? रुको प्रीति, ये सब क्या है? और तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम जानती हो कि इस पूजा की वजह से हमारे अतीत में क्या हुआ है, और फिर भी तुम ये सब। बोलो सरस्वती, कुछ तो बोलो, फिर देखो भविष्य तुम्हारा क्या हाल करता है।